ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वर्ष जून महीने तक प्रदेश की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया। और बर्फीली हवा तथा घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित। 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा लगातार चौथे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना रहा। अब समाचार विस्तार से। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था। आज बक्सर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को हराना था और यह गठबंधन उसी लक्ष्य तक सीमित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर उनकी पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के प्रतिनिधियों ने सदस्यों को प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि समिति सभी हितधारकों के विचार जानेगी और उसके बाद आगे बढ़ने का फैसला करेगी। हम प्रयास करेंगे कि सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसकी ओपिनियन, जिसकी राय बहुत अहम है, चाहे वो लीगल एक्सपर्ट हों, चाहे सिविल सोसाइटी से हों, चाहे जुडिशरी से हों, अलग अलग क्षेत्र से, पॉलिटिकल पार्टीज हों, कि हम सबको सुने, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है उसको हम ओपन माइंड से उसको एग्जामिन करेंगे। 39 सदस्यीय समिति में 27 सदस्य लोकसभा से और 12 राज्यसभा से हैं। यह समिति अगले संसद सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस वर्ष जून महीने तक प्रदेश की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आज प्रगति यात्रा के दौरान छपरा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने कहा कि पंचायत सरकार भवन बनने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने छपरा में आयोजित कार्यक्रम में 985 करोड़ रुपए की 52 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का भी उद्घाटन किया। 655 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 500 बेड हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2024 में देश भर में सड़क हादसों में 1,80,000 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि 66% मौतें 18 से 34 आयु वर्ग के लोगों की हुई है। सबसे पहले प्रायोरिटी रोड सेफ्टी के लिए थी, और रोड सेफ्टी में 2024 का जो यह आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाया ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी।
जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हिट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाएंगे। राजधानी पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV संक्रमण के इलाज की व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर अलका सिंह ने बताया कि HMPV वायरस के लक्षण वाले मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए गए हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जो बीमारी हो रही है उसके लिए तैयारी करने के लिए आदेश आया है और हम इसके लिए अभी से ही शुरू कर दिया है हम लोगों ने तैयारी। और नोडल ऑफिसर एक घोषित किया है डॉक्टर साहब। कुछ बेड्स हम लोग मेडिसिन में और पीडियाट्रिक्स में, जो क्योंकि छोटे बच्चों में भी हो रहा है, बड़े लोगों में भी हो रहा है, तो उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। फिर प्रिवेंट वही है कि आप आपको बचाएं इस तरह के मरीजों के कांटेक्ट में। अगर लगे कि हाँ किसी को ऐसा हुआ है, घर में सर्दी खांसी नहीं भी पता चले कि हाँ भाई ये मेटान्यूमो वायरस ही है, तो उससे बचने की कोशिश करें। देश में HMPV वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सकों ने बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। जाने माने चिकित्सक और श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपी चंद खिलनानी ने वायरस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे 80-90 साल के जो लोग हैं, या जो मैंने पहले भी बताया कि जिनको डायबिटीज है या जिनको बीमारियां हैं या स्टीरॉयड खा रहे हैं बहुत टाइम से, उनके लिए जरूरी है कि इस समय भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाए। और जिसको ये खांसी, सांस की तकलीफ और वायरल तरह की इलनेस है, वो ये मेटान्यूमो वायरस हो सकता है। ये ना सोचें कि मैं तो विदेश गया नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वायरस हमेशा है हमारे आसपास। ये एक साधारण वायरस है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ 26 फरवरी महाशिवरात्रि को संपन्न होगा। महाकुंभ में पौष पूर्णमासी, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को कुल 6 शाही स्नान होंगे। इस दौरान विश्व भर से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के प्रयागराज में जुटने की संभावना है। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। तन कुंभ कुंभ, मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ। समारोह में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल कौड़ उपस्थित थीं। बर्फीली पछुआ हवा और घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल देर रात पश्चिम चंपारण, किशनगंज, सुपौल और दरभंगा जिले में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इधर 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा लगातार चौथे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना रहा। ठंड के कारण किशनगंज, जहानाबाद और सुपौल जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक वर्ग संचालन पर 11 जनवरी तक रोक लगा दी है। इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी बंद रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक समिति की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराएंगे। यह प्रवेश पत्र प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं के लिए मान्य होगा। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक होगी। इस बार परीक्षा में 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। छात्र आयोग की वेबसाइट से 13 दिसंबर और 4 जनवरी को हुई परीक्षाओं की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। पटना हवाई अड्डे से 15 जनवरी से गुवाहाटी और भुवनेश्वर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। पटना हवाई अड्डा प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए भी 2-2 फ्लाइट 15 जनवरी से शुरू होगी। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र में आज शाम एक ट्रक के सीएनजी चालित ऑटो रिक्शा से टकरा जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ट्रक से टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा के सीएनजी टैंक में विस्फोट हो गया और आग लग गई। इस घटना में ऑटो रिक्शा में बैठे लोग चपेट में आ गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय जिले के नौकोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार स्थित एक ईंट चिमनी भट्टा पर अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। इस घटना में झारखंड के कुमला निवासी एक मजदूर की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं अपराधियों ने कई मजदूरों के साथ मारपीट भी की। समस्तीपुर के मोहनपुर रोड स्थित एक आभूषण दुकान से पिछले दिनों 10 करोड़ रुपए मूल्य के सोना लूटकांड मामले में पुलिस ने 12 अपराधियों पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया है। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के करपूरी मार्केट से पुलिस ने एक युवक को मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वर्ष जून महीने तक प्रदेश की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए विशेष गीत का लोकार्पण किया। और बर्फीली हवा तथा घने कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित। 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा लगातार चौथे दिन राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।